नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन इस बार उस महान व्यक्ति के साथ जिसने अकेलेपन को ही परम आनंद बना लिया था। यह कहानी है गौतम बुद्ध और एक अमीर पर बहुत दुखी सेठ विक्रम सिंह की। तैयार है तो आंखें बंद कर लीजिए और चलिए उस प्राचीन काल में पहुंचते हैं। वैशाली के पास एक विशाल नगर था, करणपुर। वहां रहता था सेठ विक्रम सिंह। उसके महल की ऊंचाई इतनी थी कि दूर से देखो तो लगता बादलों को छू रहा है। सोने चांदी के बर्तन, फारसी कालीन, हाथी घोड़े, सैकड़ों दास दासियां। लोग कहते थे विक्रम सिंह के पास तो इंद्र का खजाना भी फीका पड़ जाएगा। पर रात होते ही महल की सारी दीपकाएं बुझ जाती थी। सब सो जाते थे सिवाय एक कमरे के। हर रात ठीक मध्य रात्रि में विक्रम उस कमरे में अकेला बैठता। हाथ में सोने का प्याला रहता, पर उसमें शराब नहीं, आंसू होते। वह फुसफुसाता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं। इतने लोग मेरे आस पास हैं, फिर भी मुझे कोई समझता क्यों नहीं। एक दिन सुबह सुबह विक्रम ने सबको बुलाया। पत्नी राधा, दोनों बेटे, माँ, मंत्री सब आए। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैं जा रहा हूँ जहाँ कोई मुझे सेठ नहीं, सिर्फ विक्रम कहकर पुकारेगा। जहाँ कोई मेरे धन के लिए नहीं, मेरे लिए आए। मैं सच्चा साथी ढूंढने जा रहा हूँ। पत्नी रो पड़ी, बेटों ने गुस्सा किया, माँ ने पैर पकड़ लिए, पर विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। साधारण पीले वस्त्र पहने, एक छोटा कमंडल और दंड लिया और महल के द्वार से बाहर निकल गया। द्वार बंद हुआ। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 दिन तक विक्रम बिना रुके चलता रहा। नदियां पार की, जंगल पार किए, पहाड़ चढ़े। 11वें दिन वह एक घने साल के जंगल में पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे बैठे थे एक व्यक्ति जो पीले वस्त्र धारण किए थे। शरीर से स्वर्णिम आवा निकल रही थी। चेहरा शांत था, चेहरे पर तेज झलक रहा था। हवा भी रुक जाए। आंखें बंद, होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उनके चारों ओर खरगोश, मोर, हिरण सब बेखौफ बैठे हुए थे। विक्रम ने दूर से ही प्रणाम किया। उस व्यक्ति ने आंखें खोली और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, आ गए सेठ विक्रम सिंह, बड़ी दूर से चल के आ रहे हो, आओ बैठो। विक्रम के पैर लड़खड़ा गए। वह दौड़कर पास आया और चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गौतम हूँ, लोग मुझे बुद्ध कहने लगे हैं। तेरी आंखों में तेरी सारी पीड़ा लिखी है, बोल क्या ढूंढ रहे हो? विक्रम की आंखें भर आईं। वह फूट फूट कर रोने लगा और सारी कहानी कह डाली। भगवान, मैं थक गया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं करता। सब मेरे धन से प्यार करते हैं। मैं भीड़ में भी अकेला हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, विक्रम, तुम अकेले नहीं हो। तुम तो भीड़ में सबसे आगे चल रहे हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा काफिला है। तुम्हारी यादें, तुम्हारे क्रोध, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आशंकाएं, ये सब तुम्हारे भीतर 24 घंटे चल रहे हैं। पहले इन्हें देखो। विक्रम बोला, प्रभु, मैं तो सचमुच अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, 30 दिन मेरे साथ रहो। हर सुबह 4 बजे उठना, मेरे साथ विपश्यना करना। 30 दिन बाद भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। पर एक शर्त है, जो भी मैं कहूँ उसे बिना प्रश्न किए मानना होगा। विक्रम ने सिर झुका लिया। जैसी भगवान आपकी आज्ञा। अगली सुबह 4 बजे बुद्ध ने विक्रम को पीपल के नीचे बिठाया और बोले, आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, बस देखो, कुछ मत करो। विक्रम ने आंखें बंद की। पहले 2 मिनट शांति रही, फिर अचानक मन में तूफान आ गया। एक आवाज, विक्रम, तेरा पार्टनर रमेश ने 5 साल पहले तुझसे 2 करोड़ का धोखा किया था, आज तक हिसाब नहीं चुकाया। दूसरी आवाज, तेरी पत्नी राधा सिर्फ तेरे महल की रानी बनना चाहती है, उसका दिल कभी तेरा नहीं था। तीसरी आवाज, तेरा बड़ा बेटा रोहन तुझे बूढ़ा समझता है, वह और उसकी पत्नी तेरे मरने का इंतजार कर रही हैं। विक्रम का शरीर कांपने लगा।
उसकी सांसें उखड़ने लगी। आंखें खोलकर उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर भी लगा जैसे पूरा महल का बाजार उसके दिमाग में खुल गया है। बुद्ध दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। विक्रम दौड़कर उनके चरणों में गिरा। प्रभु, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे भीतर हजारों लोग चिल्ला रहे हैं। बुद्ध ने करुणा से उसका सिर सहलाया और बोले, अब समझ आया, तू महल छोड़कर आया है, पर ये सब तेरे साथ आए हैं। ये तेरी भीड़ है, इनसे लड़ना नहीं, इनसे भागना नहीं, बस देखते रहो। जैसे नदी में बादल का प्रतिबिंब आता जाता है, वैसे ही ये विचार है। देखते रहो, एक दिन खुद थककर चले जाएंगे। अब हर सुबह यही होता। विक्रम ध्यान में बैठता और उसके मन का पूरा नाटक शुरू हो जाता। कभी उसकी माँ आती और रोते हुए कहती, बेटा तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया। कभी उसकी पहली प्रेमिका आती और कहती, तूने मुझसे शादी नहीं की, इसलिए मैंने दूसरा घर बसा लिया। कभी उसके शत्रु आते और हंसते, विक्रम तू कितना भी अमीर हो जा, हम तेरे भीतर डर बनकर रहेंगे। विक्रम चीखता, बाहर निकलो, मुझे शांति दो। बुद्ध हर बार एक ही वाक्य कहते, उपेक्षा रखो, ना इनसे प्रेम करो, ना इनसे घृणा, बस साक्षी बनकर देख। यह विपश्यना है, जैसा है वैसा देखना। धीरे धीरे विक्रम ने देखना शुरू किया। जब कोई विचार आता, वह मन ही मन कहता, ठीक है, आ गए, बैठो, जब मन करे तब चले जाना। 20वें दिन चमत्कार हुआ। विक्रम ध्यान में बैठा था। सैकड़ों विचार आए, पर इस बार वह नहीं डरा, बस देखता रहा। और अचानक सब शांत हो गया। पहली बार 15 मिनट तक एकदम खामोशी। विक्रम की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अब वह हर दिन शांति गहरी होती गई। 25वें दिन विक्रम ने पहली बार 1 घंटा बिना एक भीतर विचार के बैठा रहा। उसे लगा जैसे वह पहली बार सच में जी रहा है। सांसें चल रही थी, पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, पर मन में कोई नहीं था। 30वां दिन सुबह बुध आए। विक्रम उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं सच में अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं, ना क्रोध, ना लोभ, ना पुरानी स्मृतियाँ, ना भविष्य का लालच। सिर्फ यह शरीर है, यह सांस है और यह क्षण है। मैंने पहली बार जाना कि जीने का अर्थ क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, अब तुम गृहस्थ जीवन में लौट जाओ। अपनी पत्नी के साथ बैठो, बच्चों के साथ खेलो, व्यापार करो, पर अब तुम भीड़ में भी अकेले रहोगे। लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, पर तुम्हारे भीतर कोई नहीं होगा। यह है मध्य मार्ग। संसार में रहकर भी संसार से मुक्त, भीड़ में भी अकेले और अकेले में भी पूर्ण, यही परम सुख है। विक्रम घर लौटा। द्वार खुला तो सब दंग रह गए। पत्नी राधा रोते रोते गले लग गई। बेटों ने चरण स्पर्श किए, पर विक्रम की आंखों में अब वह पुराना खालीपन नहीं था। अब उसकी आंखों में करुणा और शांति थी। अब वह सुबह 4 बजे उठता, विपश्यना करता, फिर दिन भर काम में लग जाता। जब कोई धोखा देता, वह मुस्कुरा देता। जब कोई प्यार करता, वह स्वीकार कर लेता। ना राग है, ना द्वेष। लोग कहने लगे, सेठ विक्रम सिंह पहले जैसे नहीं रहे। पहले धनवान तो थे, पर दुखी थे। अब भी धनवान है, पर चेहरे पर वही शांति है जो राजा भी नहीं खरीद सकते। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। बीच के सारे संबंध सिर्फ सपने हैं। जो इस सच्चाई को देख लेता है, वही मुक्त हो जाता है। भीड़ में रहकर भी जो अकेला रह जाता है, वही सच्चा सुखी है। जिस दिन तुम अपने मन की भीड़ को विदा कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। कमेंट में लिखकर बताओ, अभी तुम्हारे साथ कौन कौन चल रहा है, कौन सा विचार तुम्हारे सबसे ज्यादा दुख देता है। और इस कहानी को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो आज अकेलापन महसूस कर रहा है। अगर यह कहानी तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि अगली कहानी बुद्ध की ही और एक अनसुनी कथा होगी। नमो बुद्धाय।